हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम बॉटनी का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। बॉटनी का पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर आया था। कुछ क्वेश्चंस मीडियम लेवल के डिफ़िकल्टी के थे, कुछ हाई डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी थे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे। तो एक मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आया था जिसमें कि स्टूडेंट कुछ कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज भी हो सकते थे, इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए थे। सो स्टार्ट करते हैं। हम आज के हमारे 60 क्वेश्चंस का हम करेंगे आंसर की डिस्कस, और नेक्स्ट जो आंसर की का पार्ट आएगा उसमें रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेपा फिल्टर्स आर यूज्ड इन। देखिए, हमने कई बार हमारे ग्रेजुएशन के टाइम भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर हमने एक्सप्लांट बनाया होगा, कैलस कल्चर किया होगा या बायोटेक से रिलेटेड कोई भी हमने अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा तो हमने ज़रूर उसमें लैमिनार एयर फ्लो बेंच का यूज़ किया होगा और उसमें हेपा फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा लैमिनार एयर फ्लो बेंच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हैरी रूट डिजीज इज कॉज्ड बाय ए एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, सी राइजोबियम लेग्यूमिनाई या डी राइजोबियम रेडिएटा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। ये हैरी रूट डिजीज कॉज करता है और एग्रोबैक्टीरियम की ही दूसरी स्पीशीज़ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस। हमें सबको पता है गॉल डिजीज कॉज करता है किसमें? क्रूसीफर्स के मेंबर्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द इंसेक्टाइडल एक्टिविटी ऑफ बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस इज ड्यू टू। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए थे। तो जो बीटी कॉटन हम पढ़ते हैं उसमें हम बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस का यूज़ करते हैं। उसकी जो कीटनाशक एक्टिविटी है वो किस कारण है? कल जो एनवायरनमेंट का पेपर हुआ था उसमें भी क्राई जीन्स का क्वेश्चन आया था। सो क्राई प्रोटीन जीन तो इसमें यूज़ हो रहा है, लेकिन उसकी खास प्रॉपर्टी क्या है? उसकी खास प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के कारण वो जो बॉल ईटिंग जो वर्म है, बॉल ईटिंग जो इंसेक्ट है, उसके गट में जाकर के वो क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है और इससे वो इंसेक्ट मर जाता है। तो उसकी मेन प्रॉपर्टी है क्राई प्रोटीन प्रोटोक्सिन। और नेक्स्ट, अगर जो ऑप्शन में अगर नहीं लिखा होता विच डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल, तो हम इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट क्लियरली उसमें लिख दिया है कि वो क्रिस्टल नहीं फॉर्म करता है। सो वो किसी यूज़ का नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राई प्रोटीन प्रोटोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टोम क्या होता है? ए डीएनए ऑफ फैगमेट, बी डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सी डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट या डी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, प्लास्टोम क्लोरोप्लास्ट का स्पेसिफिकली डीएनए होता है जिसे हम प्लास्टोम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड अप रेडी सोयाबीन इज रेजिस्टेंट टू ए डाइकेम्बा, B24D, C245T या डी ग्लाइफोसेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ग्लाइफोसेट। ये एक तरह की हर्बिसाइड है और इस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वैरायटी ये डेवलप की गई है सोयाबीन की, जिसको कहा जाता है राउंड अप रेडी सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कल्चर मीडिया जो कि टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ करते हैं वो ऑटोक्लेव पर हम किस तरह स्टरलाइज करेंगे? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको 121 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टरलाइज करेंगे और 15 LB पर स्क्वायर इंच प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन एक्ट एज लिविंग बायोरिएक्टर्स फॉर द इनएक्सपेंसिव प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, दिस इज नोन एज। ये यूं बोल रहा है कि जो ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स है हमारे, वो एक तरह के लिविंग बायोरिएक्टर्स का काम कर सकते हैं जो कि बहुत सस्ते दर पर हमें केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स उपलब्ध करा देंगे। सो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ए जीन साइलेंसिंग, बी मॉलिक्यूलर फार्मिंग, सी ट्रांसजेनेसिस या डी एलिसिटेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, मॉलिक्यूलर फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिस्टेंट टू हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट हैज़ बीन अचीव्ड थ्रू ट्रांसजेनेसिस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जीन। देखिए, इसका आंसर मुझे मिला नहीं है। अगर आप में से किसी को इसका आंसर मिले तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं तो मैं और भी ढूंढने की इसको कोशिश करूँगी। इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया। दूसरे तीसरे पॉइंट्स तो बहुत मिले, बट अब जो एकदम टू द पॉइंट आंसर होता है वो नहीं मिला है। ये ग्लाइफोसेट कहाँ से हुआ है? राउंड अप रेडी सोयाबीन जो रेसिस्टेंट वैरायटी है वो ग्लाइफोसेट से ही रेसिस्टेंस वैरायटी है।
और वो किस जीन को लेकर के बनाया गया है, इसका आंसर आप लोगों को मिले तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज ए जेनेटिक टेक्नोलॉजी, बी आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सी एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी या डी डीएनए टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट्स ऑफ टोबैको वाज produced by A. dsRNA technology, B. RNA interference RNAi, C. DNA interference या D. ribosomal RNA interference। सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजिंग dsRNA टेक्नोलॉजी, जिसको एक इंसेक्ट के जीन के साथ कंबाइन करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When cell cultures are maintained in the liquid culture media, जब भी सेल कल्चर हम बनाते हैं प्रैक्टिकल करते टाइम तो उसको लिक्विड कल्चर मीडिया में रखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ए मेरिस्टेम कल्चर, बी कैलस कल्चर, सी सस्पेंशन कल्चर या डी एक्स प्लांट। देखिए कैलस कल्चर और एक्स प्लांट तो सॉलिड है, मेरिस्टेम कल्चर हम उसको कहते हैं जो हम एपिकल मेरिस्टेम किसी की लेते हैं या लेटरल मेरिस्टेम किसी की लेकर के हम कल्चर कराते हैं, तो वो भी सॉलिड पार्ट ही हो गया ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर किस में होता है? लिक्विड कल्चर मीडिया में जब हम सेल कल्चर को मेंटेन करते हैं उसे कहते हैं सस्पेंशन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टरलाइजेशन एजेंट? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइपोक्लोराइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट या डी सोडियम ब्रोमेट। करेक्ट आंसर है इसका सेकेंड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये अभी कोरोना की वजह से भी बहुत न्यूज़ में था सोडियम हाइपोक्लोराइड, काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग भी हुई है इसकी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। ए वायरॉइड्स आर नॉन इन्फेक्शियस, बी वायरॉइड्स हैव डीएनए एंड आरएनए, सी वायरॉइड्स आर वेरी स्मॉल नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी कोट या डी वायरॉइड्स कंटेन जीन्स कोडिंग फॉर प्रोटीन्स। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वायरॉइड्स आर वेरी स्मॉल नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट के आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता है, ठीक है। और वायरॉन्स दूसरी एक टर्म्स होती है, वो होती है वायरॉन्स। वायरॉन्स क्या होती है? वायरॉन्स में सिर्फ प्रोटीन कोट होता है, उसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल जैसे कि आरएनए या डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? वायरियॉन्स। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, match list 1 with list 2 and select the correct answer by using the code given the below list. A aspergillus, B phytophthora, C ericepae, D albugo। इसमें ऑप्शन दिए फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट, सेप्रोफाइट एंड ऑब्लिगेट एक्टोपैरासाइट। मैंने इसके आंसर लगाए थे तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि एस्परजिलस तो सेप्रोफाइट है, फाइटोफथोरा फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है, एरिसिफे जो कि एक पाउडरी मिल्ड्यू है ये ऑब्लिगेट एक्टोपैरासाइट है, और एल्ब्यूगो कैंडिडा जो वाइट रस्ट कॉज करता है क्रूसीफर्स की वो ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अगर उसके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है तो वो वैसे हो जाते हैं, मतलब हाइबरनेट हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है, एक्टिव नहीं रहते हैं। जब उनको लिविंग होस्ट मिलता है तभी जाके वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4th है ना, तो बी का सॉरी ए का 3 है, एक सेकेंड, ए का 3 है सेप्रोफाइट और फाइटोफथोरा का है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, एरिसिफे का हो जाएगा ये सेकंड है मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन। लेकिन इसको एक बार और चेक करके हम वापस से इसको इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, इसको हमें डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोसिटिक फंगस फाउंड ग्रोइंग स्पेशली ऑन हॉर्स डंग। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह ही ये डाला था कि कौन कौन सी फंजाई को किस नाम से जाना जाता है। सो हॉर्स डंग पे ग्रो होने वाली फंजाई को पाइलोबोलस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेसिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए क्लोरेला, बी कारा, सी पॉलीसाइफोनिया या डी बट्रैकोस्पर्मम। करेक्ट हो जाएगा इसका पॉलीसाइफोनिया।
नेक्स्ट आ गया वापस से मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पूछा है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी और एग्जाम्पल दिया है यूनिसेलुलर मोटाइल अनब्रांच्ड फिलामेंटस और ब्रांच्ड हिट्रोट्रिकस, ए क्लैमाइडोमोनास, बी क्लोरेला, सी कोलियोकीट या डी यूलोथ्रिक्स। देखिए यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल तो क्लोरेला हो जाएगी, यूनिसेलुलर मोटाइल क्लैमाइडोमोनास हो जाएगी क्योंकि इसमें आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। अनब्रांच्ड फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स हो जाएगी और ब्रांच हिट्रोट्रिकस हो जाएगी कोलियोकीट। सो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ब्लूम कॉजिंग एल्गल स्पीशीज मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। जो वाटर ब्लूम बनाती है वो कौन सी एल्गी होती है, ए रोडोफाइसी, बी क्लोरोफाइसी, सी साइनोफाइसी या डी फेओफाइसी। सोचने की बात ही नहीं है, साइनोफाइसी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सबसे ज़्यादा वाटर ब्लूम कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एल्गा इज नोन एज आयरिश मॉस। देखिए एल्गा है लेकिन उपाधि क्या दी है इसको, आयरिश मॉस की, ये है रेड वाली कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म whose complete genome sequence was determined is a Puccinia graminis, B Neurospora crassa, C Saccharomyces cerevisiae या D Albugo candida। करेक्ट आंसर इज सी Saccharomyces cerevisiae। जो यीस्ट है उसकी सबसे पहले ऐसा यूकैरियोट है जिसकी कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस को डिटरमाइन कर लिया गया था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट भी मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया है, इसमें बोला है अगार अगार, फ्यूनोरी, रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी या डी हिट्रोसिस। देखिए किसी को भी आंसर आता नहीं होगा तो भी इसको ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि हमें पता है अगार अगार किससे बनता है, जिलीडियम से बनता है। ठीक है, रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी कौन कॉज करता है, सिफेलियोरस करता है। हिट्रोसिस्ट किस में प्रेजेंट होते हैं, नॉस्टॉक में। तो बचा कौन, फ्यूनोरी, तो फ्यूनोरी का 1 हो जाएगा। सो अब ऑप्शन मिला लेते हैं, ए का आंसर है 3, 2 ऑप्शन हो रहे 2 और 3। नेक्स्ट है बी का आंसर है 1, ये भी दोनों ऑप्शन में आ रहा है। फिर रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी और टी हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसमें है फर्स्ट का अगार अगार का जेलिडियम, फ्यूनोरी का ग्लियोप्टेलिस, रेड रस्ट का हो जाएगा सिफेलियोरस और हिट्रोसिस्ट हो जाएगा नॉस्टॉक में। ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फंगस यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस बिलोंग्स टू ए जाइगोमाइसिटीज, बी बेसिडियोमाइसिटीज, सी एस्कोमाइसिटीज या डी ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि जो यीस्ट है, यीस्ट से एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाई जाती है तो वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरसेस आर ए ऑब्लिगेट पैरासाइट, बी सेप्रोफाइट, सी फैकल्टेटिव पैरासाइट्स या डी फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। कौन सी टेक्निक से हम वायरस फ्री प्लांट्स को पा सकते हैं, ए जाइगोट कल्चर, बी शूट टिप कल्चर, सी एंथर कल्चर या डी एम्ब्रियो कल्चर। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, बहुत हॉटस्पॉट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शूट टिप कल्चर। ठीक है, या इसको मेरिस्टेम कल्चर भी कहते हैं। जो शूट टिप है वो, उससे हम वायरस फ्री प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गाज लाइफ साइकिल थ्रोज लाइट ऑन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्सिन एल्गी, ए क्लमाइडोमोनास, बी उडोगोनियम, सी फ्रिट्जिएला, डी वोल्वॉक्स। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर क्लमाइडोमोनास होना चाहिए, लेकिन फिर भी और इसको चेक करना पड़ेगा दोबारा। अब तक तो इसका आंसर क्लमाइडोमोनास ही लग रहा है। नेक्स्ट है cyanobacteria can be used in A all of these, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू बायोफोटोलाइसिस, बिल्कुल करेक्ट है। बायोगैस प्रोडक्शन में भी साइनोबैक्टीरिया का यूज़ होता है और रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल में भी साइनोबैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ऑल ऑफ दीज। अब अगेन आ गया है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारे पास में है प्लेक्टोस्टील। अब ये स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स से क्वेश्चन आया है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो हिट्रोस्पोरी और दूसरा है स्टीलर सिस्टम। ठीक है, सो स्टील टाइप दिया है ए प्लेक्टोस्टील, बी एक्टिनोस्टील, सी एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील या डी डिक्टियो स्टील। और एग्जाम्पल है साइलोटम, मार्सिलिया, टेरिस एंड लाइकोपोडियम क्लेवेटम। सो प्लेक्टोस्टील किस में मिलता है, प्लेक्टोस्टील मिलता है हमको
एक सेकेंड, प्लेक्टोस्टील मिलता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। नेक्स्ट है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील ऐसा होता है, स्टार शेप्ड स्टील है। एक्टिनोस्टील हमको मिलता है साइलोटम में। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील मिलता है मार्सिलिया में। और डिक्टियोस्टील मिलता है टेरिस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4th, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। सो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है X to Y types of sex chromosomes were first reported by Allen in 1917 and 1919 in A. Ricxiocarpus natans, B. Ricxia fluitans, C. Sphaerocarpus donnellii या D. Rielia species। करेक्ट आंसर है C. Sphaerocarpus donnellii। नेक्स्ट है नोटोथाइलस लिवेरी द आर्कीस्पोरियम गिव्स राइज टू ए कॉल्यूमेला एंड स्पोर्स, बी स्पोर्स, सी स्यूडोइलेटर्स या डी स्पोर्स एंड स्यूडोइलेटर्स। देखिए नोटोथैलस तो पढ़ा है, लेकिन ये स्पीशीज स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, तो इस क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा। अभी इसका आंसर नहीं पता है, अच्छे से इसको पढ़ के ही बता सकते हैं, गलत आंसर नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बोवेर एंड कैम्पबेल स्पोरोफाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एडवांस टाइप। इन दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग किसका स्पोरोफाइट सबसे एडवांस है? ए मार्केंशिया, बी प्लेगियोकास्मा, सी फ्यूनेरिया या डी एंथोसिरोस। सो देखिए इन दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एंथोसिरोस का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड टाइप है। नेक्स्ट है हाउ मैनी लिविंग जेनरा ऑफ टेरिडोफाइट्स आर हीट्रोस्पोरस? ए 9, बी 8, सी 4 या डी 2। देखिए अभी तक हीट्रोस्पोरस जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो सिलेजिनेला हीट्रोस्पोरस है। उसके बाद में एक और स्पीशीज़ है वो भी हीट्रोस्पोरस है। दो स्पीशीज़ तो लिविंग जेनरा पूछ रहा है। एक और फैक्ट इन्होंने डाल दिया कि लिविंग भी होना चाहिए वो टेरिडोफाइट्स का जो हीट्रोस्पोरस है, मतलब दो तरह की स्पोर्स शो करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। सो इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, फिर इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम? ए सिलेजिनेला एंड साइलोटम, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम या डी इक्विसिटम एंड आइसोइटीज। देखिए करेक्ट आंसर है इक्विसिटम एंड आइसोइटीज। इक्विसिटम में 120 तक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और आइसोइटीज में 15 फ्लैजिला तक मिलते हैं, तो ये मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स प्रेजेंट है। अब अगेन मैच द फॉलोइंग आ गया। ये जो क्वेश्चन आया है इसकी भी सुबह मैंने लिस्ट डाली थी कि किस किस का कॉमन नेम क्या है। सिलेजिनेला क्या है? सिलेजिनेला इज रिसर्क्शन प्लांट। नेक्स्ट अजोला, व्हाट इज अजोला? अजोला इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। साइथिया इज द ट्री फर्न एंड इक्विसिटम इज द हॉर्स टेल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट? इनमें से माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट कौन सा है? ए लेस्ट्रिया, बी टेरिस, सी ड्रायोटेरिस या डी सिलेजिनेला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सिलेजिनेला। अब अगेन इसमें क्वेश्चन आ गया है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में इन्फ्लोरेसेंस टाइप दिया है और एग्जाम्पल दिया है किसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है। फर्स्ट स्पैडिक्स, बी कैटकिन, सी कंपाउंड अम्बल या डी पोलिकेशियल साइम। तो देखिए सैलिक्स, कोलोकेशिया, कोरिएंड्रम और कैलोट्रोपिस से मिलाना है। कोरिएंड्रम का स्पेसिफिक दिया है इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड अम्बल होता है, पॉलिकेशियल साइम कैलोट्रोपिस में होता है, स्पैडिक्स हमें मिलता है कोलोकेशिया में और कैटकिन किसका होता है? सैलिक्स में। सैलिक्स क्या है? एक तरह का विलो ट्री है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। करेक्ट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए इन साइकस मेगास्पोरोफिल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोन्स। जी नहीं, मेगास्पोरोफिल्स कोन्स में अरेंज नहीं होते हैं, साइकस में स्पेशलाइज्ड लीव्स में अरेंज्ड होते हैं। सेकंड है द ओव्यूल्स ऑफ साइकस आर एनाट्रोपस एंड यूनिटेगमिक। नेक्स्ट है द पोलन ट्यूब इन साइकस इज हॉस्टोरियल। और डी है स्पर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर बाईफ्लैजिलेट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3
दो जो पॉलन ट्यूब होती है साइकस में वो होस्टोरियल होती है, बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ एपाइनस, बीनीटम, सी एफिड्रा या डी साइकस। करेक्ट इज डी साइकस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ एस्टरेसी फैमिली। एस्टरेसी फैमिली किसकी है? सनफ्लावर की फैमिली है। उसके एडवांस कैरेक्टर्स बताने हैं। ए बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर्स एंड बेसल प्रेजेंटेशन। देखिए बेसल प्रेजेंटेशन तो होता ही है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्लावर्स हाइपोगाइनस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस हेड। देखिए जो ये कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन था, हेड भी बोलते हैं और कैपिट्यूलम भी बोलते हैं। कैपिट्यूलम सिर्फ एस्टरेसी के मेंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है। क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल होता है। ओवरी एपिगाइनस होती है। पैराशूट लाइक पेपस प्रेजेंट होते हैं और बेसल प्रेजेंटेशन होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सारी कंडीशंस इसमें है एस्टरेसी के मेंबर्स की। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता ही नहीं है। इन्फ्लोरेसेंस साइमोस, साइमोस भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली दी है और फ्रूट दिया है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। ए पोएसी का फ्रूट है कैरियोप्सिस, बी रेनिनकुलेसी का बेरी, फेबेसी का क्रीमोकार्प और एस्टरेसी का लेग्यूम और पॉड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पोएसी। पोएसी का फ्रूट होता है कैरियोप्सिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यों इंग्लैंड में है लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट वापस आगे मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन इस बार ये है, ए कॉलम 1 में दिया है यूज्ड एज अ क्विक रेफरल, डेफिनेशन दी है और सेकंड में बताना है किसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट यूज्ड एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर सिर्फ प्लांट्स आ जाता तो हम हर्बेरियम पे टिक लगा देते, जो कि यहाँ पर एनिमल्स भी दिया है तो वो हो जाएगा म्यूजियम। नेक्स्ट है इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स मिलते हैं उसका इंडेक्स। नेक्स्ट है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन। अब ऑप्शन देख लेते हैं, मोनोग्राफ, हर्बेरियम, म्यूजियम एंड फ्लोरा। तो देखिए जो भी क्विक सिस्टम के लिए यूज़ होता है, रेफ जो टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए एकदम हमको जल्दी से पढ़ना होता है, वो होता है हर्बेरियम। ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया म्यूजियम में। नेक्स्ट इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया, ये फ्लोरा। फ्लोरा हमें इसकी जानकारी देता है। एक पर्टिकुलर एरिया में हम जब विजिट करते हैं तो उससे पहले उस एरिया का फ्लोरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि इस एरिया में हमको कौन कौन से प्लांट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन, वो मोनोग्राफ में प्रेजेंट होती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर सेलेक्ट करनी है एट द टाइम ऑफ लिबरेशन। जब माइक्रोस्पोर लिबरेट होता है उसमें से माइक्रोस्पोरेंजियम में से वो स्टेज हमें बतानी है। साइकस में 4 सेल्ड पे, पाइनस में 5, एफिड्रा में 6 सेल्ड पे। कौन सी करेक्ट होगी? इसकी होगी सेकंड। साइकस 3 सेल्ड पर इसका माइक्रोस्पोर लिबरेट होता है, पाइनस में 4 सेल्ड पर और एफिड्रा में 5 सेल्ड पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द लिविंग फॉसिल। ए एफिड्रा, बी पाइनस, सी नीटम या डी गिंगो। देखिए गिंगो बाइलोबा है, इसको मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। ये एक लिविंग फॉसिल है क्योंकि इसके जो फैमिली के और प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं, कोई बचा नहीं है। लिविंग फॉसिल ये अकेला ही है उसमें से, इसलिए इट इज़ टर्म्ड एज द लिविंग फॉसिल। अगर टेरिडोफाइट में से पूछा जाता तो हम लिखते साइलोटम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मेजर डीमेरिट और ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। जब मैंने टेक्सोनॉमी का लेसन बताया था उसमें मैंने ये बिल्कुल बताया था कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। ए दिया है मोनोक्लोमाइडी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डाइकोट्स, बी Gametophytae placed after polypetally, C gymnosperms placed between the dicots and monocots या D polypetally includes thalamiflorae and calyciflorae। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स को उसने डाइकोट्स और मोनोकॉट्स के बीच में प्लेस कर दिया गया था। ये सबसे मेजर ड्रॉबैक थी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंडरी जाइलम कंसिस्ट ऑफ। देखिए सेकेंडरी जाइलम किस किस से मिलकर बना होता है। ए स्केलेरिफॉर्म एंड पिटेड वेसल। देखिए ये वेसल्स की जो वेराइटी है पिटेड और स्केलेरिफॉर्म, ये कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, कोई यूज नहीं है इसका। वेसल एंड ट्रैकिड्स, वुड फाइबर्स एंड सम वुड पैरेन्काइमा। सेकेंड इज स्केलेरिफॉर्म एंड पिटेड वेसल्स ओनली। सी है स्केलेरिफॉर्म एंड पिटेड वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ओनली। और डी है स्केलेरिफॉर्म एंड पिटेड वेसल्स एंड ट्रैकिड्स एंड वुडी फाइबर्स ओनली। देखिए सेकेंडरी जाइलम पूछा है तो सेकेंडरी जाइलम में ट्रैकिड्स वेसल्स के अलावा वुड फाइबर और कुछ वुड पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड इज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ए कैटलॉग, बी फ्लोरा, सी की या डी मोनोग्राफ। करेक्ट आंसर इज सी की। नेक्स्ट पूछा है राइट द मिसिंग फ्लोरल ऑर्गन इन द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला फॉर फैमिली फेबेसी। फेबेसी किसकी है? पी फैमिली है। इसमें परसेंटेज का मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। केलेक्स 5 है और ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है मतलब जुड़े हुए हैं। गेमोसेपलस है, उसके बाद डैश दे दिया। हमें कोरोला की कंडीशन बतानी है, ठीक है। एंड्रोशियम को देख लेते हैं। एंड्रोशियम कैसे हैं? 9+1 कंडीशन में, जिसमें 9 तो एक इस तरह ट्यूबुलर फॉर्म में जुड़े हुए हैं और एक एंड्रोशियम अलग है। और गाइनोशियम, गाइनोशियम कैसा है? 1 है और ओवरी कैसी है? सुपीरियर है, ठीक है। तो हमें कैलेक्स की कंडीशन बतानी है। कैलेक्स की कंडीशन कैसी होगी? हमने पढ़ा है एक लार्ज स्टैंडर्ड होता है, एक कैलेक्स, 2 एंटीरियर होते हैं और 2 जुड़े हुए लेटरल, 2 एंटीरियर विंग्स होते हैं और 2 जुड़े हुए लेटरल कैसे होते हैं? कील कहते हैं उसको, ठीक है। सो कील कैसे हैं? जुड़े हुए, तो वो ब्रैकेट में आएंगे। तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केलेक्स 1 एक स्टैंडर्ड वाला आउटर, 2 एंटीरियर प्लस 2 कील्स जो कि गेमो कंडीशन में है। तो आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्लोरल फॉर्मूला ये कौन सी फैमिली से रिलेटेड है। एक तो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है, फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, केलेक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंड्रीशियम कैसे हैं? इनफाइनाइट है और गाइनीशियम भी इनफाइनाइट है, सुपीरियर ओवरी है। तो ये कौन सी फैमिली के हैं? ये रैनुनकुलेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है। लिलिएसी का तो होगा नहीं क्योंकि अगर वो होता है तो ट्राइमेरस कंडीशन हो जाती। फेबेसी का नहीं है क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। एपीएसी का भी नहीं है। सो किसका है? ये रैनुनकुलेसी का है। नेक्स्ट है एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ में पेलिसेड टिश्यू और फ्लोएम की लोकेशन कहाँ होती है। देखिए एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ में पेलिसेड और फ्लोएम दोनों ही डाउन साइड पे होते हैं, ठीक है। तो डाउन साइड को क्या कहते हैं? अबैक्सियल साइड। सो अबैक्सियल एंड अबैक्सियल सरफेस रेस्पेक्टिवली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ए पूछा है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट। सेकेंड स्टेटमेंट है जिम्नोस्पर्म लैक वेसल एंड ट्रकीड्स। और थर्ड है जिम्नोस्पर्म लैक कंपेनियन सेल्स। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सारे मोनोकॉट में ही एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म लैक वेसल एंड ट्रकीड्स, लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन है। कुछ एक जिम्नोस्पर्म्स में ट्रकीड्स और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड जिम्नोस्पर्म ऑल टुगेदर लैक कंपेनियन सेल्स इन देयर फ्लोएम। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट पूछा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड एंडोमाइटोसिस ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ए एंडोथीशियम, बी टेपिटम, सी सिनर्जिड्स या डी इंटेग्यूमेंट्स। करेक्ट इज टू टेपिटम। नेक्स्ट है in a tunicated bulb of onion, Ilium cepa leaves are A scale leaves and are loosely arranged, B green and concentric, C scaly and non-concentric या D scaly and concentric। करेक्ट आंसर इसका मेरे अकॉर्डिंग है ग्रीन एंड कंसेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। सेलेक्ट करना है। प्रॉप रूट्स पेंडेनस में मिलती है, एसिमिलेटरी रूट्स टाइनोस्पोरा में मिलती है, रेस्पिरेटरी रूट्स ट्राइकोसेंथिस डायोका में मिलती है और हॉस्टोरिया ऑर्किड्स में मिलता है। देखिए हॉस्टोरिया ऑर्किड्स में नहीं मिलता है, ऑर्किड एपीफाइट है, एपीफिटिक रूट्स होती है इसकी, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करने का काम करती है। हॉस्टोरिया एक पैरासिटिक फीचर है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रॉप रूट्स हो जाएगी। पेंडेनस में प्रॉप रूट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोड एंड फिलोक्लेड्स आर रिस्पेक्टिवली फाउंड इन। तो ए यूफॉर्बिया एंड ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, बी एस्पेरेगस एंड यूफॉर्बिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एंड ओपनशिया या डी ओपनशिया एंड रस्कस। करेक्ट आंसर इज 3। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में फाइलॉड और ओपनशिया में फाइलोक्लेड मिलता है।
नेक्स्ट इज number of branch traces number of branch traces in each branch of gymnosperms and dicotyledone is A3, B2, 3, 1 या D4। सो इसका आंसर हो जाएगा 2 ट्रेस मिलते हैं हमको हर एक जिम्नोस्पर्म्स और डाइकोटिलेडोन में ब्रांच ट्रेस के 2 मिलते हैं। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ ए कैल्शियम पेक्टिन इंटाइन, बी स्पोरोपोलिनिन इन इंटाइन, सी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन इन एक्साइन या डी स्पोरोपोलिनिन इन एक्साइन। स्पोरोपोलिनिन इन एक्साइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अरेकिस मतलब मूंगफली। द राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में फ्रूट राइप हो जाता है, ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं? ए जियोपैरिक, बी जियोकार्पिक, सी जियोपेंटिक या डी जियोफ्रूटिक। करेक्ट आंसर इज 2 जियोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट आ गया एर्डिल, एक सिंथेटिक फाइबर है, वो किससे बनता है? ए ब्रॉड बीन्स, बी मस्टर्ड, सी ग्राउंडनट या डी लबलब। करेक्ट आंसर इज सी ग्राउंडनट। नेक्स्ट है बार्क एक डेड टिश्यू है विच लाइज आउटसाइड द एक्टिव कॉर्क कैम्बियम। सो बार्क किस किस से मिलकर बनता है? ए एपिडर्मिस, लेंटिसेल्स, कॉर्क एंड समटाइम ऑल्सो हाइपोडर्मिस एंड अ पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स। बी एपिडर्मिस ओनली, सी एपिडर्मिस एंड कॉर्क ओनली या डी एपिडर्मिस, लेंटिसेल्स एंड कॉर्क ओनली। करेक्ट आंसर है एपिडर्मिस, लेंटिसेल, कॉर्क और समटाइम्स हाइपोडर्मिस एंड पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स। इन सभी को मिलकर क्या बनता है? बार्क बनता है। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की आंसर की का। ए है निक्टेंथस, बी बोहिरविया, सी एरिस्टोलोकिया या डी एमेरेंथस। ये 4 ऑप्शन है। इनमें क्या होता है? इनमें एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ शो होती है, इसलिए क्वेश्चन आया है। पर ये निक्टेंथस और ये दूसरे प्लांट्स जो एमेरेंथस, ये सिलेबस में नहीं दिए हुए थे। बोहिरविया था, दूसरे रेसिना वगैरह थे, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें फर्स्ट है लार्ज वेस्कुलर बंडल, सेकेंड कॉर्टिकल बंडल, सी मेडुलरी बंडल्स या डी मेडुलरी बंडल्स इन मैनी रिंग्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जो एमेरेंथस है, एमेरेंथस में हमें मिलता है मेडुलरी बंडल इन मैनी रिंग्स, ठीक है। निक्टेंथस में हमें मिलता है कॉर्टिकल बंडल्स। तो अब हम आंसर देखते हैं। ए का हो जाएगा 2, ठीक है, और डी का हमारा हो रहा है 4। तो लास्ट वाला ऑप्शन ही मिल रहा है। ए का 2 है तो बोहिरविया में क्या हो जाएगा? बंडल मेड्यूलरी। और एरिस्टोलोकिया में क्या हो जाएगा? लार्ज वेस्कुलर बंडल। और एमेरेंथस में क्या हो जाएगा? बंडल्स इन मैनी रिंग्स। तो 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज आंसर की। अब हम नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस कर लेंगे कल तक। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर न्यू वीडियोज़।